नमस्कार, खबरों खटाखट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और खटाखट अंदाज में देख लेते हैं देश और प्रदेश की हर खबर। मधेपुरा में पेट्रोल पंप पर 7 लाख की लूट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात, पुलिस कर रही छानबीन। सहरसा में सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज आया सामने, बाइक सवार युवक को ट्रक ने रौंदा। कैमूर में शिक्षा विभाग की खुली पोल, निलंबन हटाने के लिए पैसा मांगने का वीडियो वायरल, शिक्षिका से प्रिंसिपल ने मांगे पैसे। नरकटियागंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सुधीर कुमार गिरफ्तार, 50,000 घूस लेते रंगे हाथों निगरानी ने दबोचा। जमुई के चकाई रेफरल अस्पताल में हंगामा, 4 माह के बच्चे की मौत के बाद भड़के परिजन। वैशाली में दबंगों की करतूत, जमीन विवाद में महिला की सरेआम पिटाई। औरंगाबाद पुलिस ने दामाद को किया गिरफ्तार, सास की हत्या करने का है आरोप। समस्तीपुर में 2 गुटों में जमकर मारपीट, चाकूबाजी में 4 लोग घायल। सासाराम में मजदूर की करंट लगने से हुई मौत, मकान निर्माण के दौरान हुआ हादसा। मुंगेर में युवक को अपराधियों ने मारी गोली, गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती। महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का पटना के पीएमसीएच में निधन, बिहार में शोक की लहर। वशिष्ठ नारायण सिंह के लंबे समय से थे बीमार, तकरीबन 40 साल से मानसिक बीमारी सिजोफ्रेनिया से थे ग्रसित। वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन के बाद पीएमसीएच प्रशासन की बड़ी लापरवाही, परिजनों को नहीं मिली एम्बुलेंस, न्यूज 18 की पहल पर टूटी नींद। सीएम नीतीश कुमार ने वशिष्ठ नारायण सिंह को दी श्रद्धांजलि, राजकीय सम्मान के साथ होगा महान गणितज्ञ का अंतिम संस्कार। वशिष्ठ नारायण सिंह के निधन से उनके पैतृक गांव बसंतपुर सहित पूरे भोजपुर में शोक, लोग गणितज्ञ के अंतिम दर्शन करने के लिए बेताब। अररिया में भूमि अधिग्रहण में बड़े घोटाले की आशंका, आरटीआई का जवाब देने से बच रहा विभाग। मुजफ्फरपुर पुलिस को बड़ी सफलता, 7 डकैत गिरफ्तार, हथियार भी जब्त। पटना के कोतवाली थाने के बैरक में लगी आग, काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मधेपुरा के पोखरिया गांव में बीती रात आग लगने से मची अफरा तफरी, लाखों का नुकसान। बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की गई जान, घटना मुफस्सिल थाना के NH 55 की। सिवान के दरौंदा में यात्रियों से भरी बस पलटी, करीब 1 दर्जन यात्री घायल। पटना में बाल बाल बचे स्कूली बच्चे, ड्राइवर की लापरवाही से नाले में लोड की बस। सुपौल में सिस्टम से हारे हुए शख्स की गई जान, ना तो एम्बुलेंस की सुविधा मिली और ना ही उसके इलाज की हो सकी व्यवस्था। पटना में कुर्सी पर बैठने के विवाद में बच्चे की पीट कर हत्या, जनकपुर थाना क्षेत्र की घटना, 8 आरोपियों की पहचान। जमुई में 84 कार्टन विदेशी शराब जब्त, लेकिन पुलिस के हत्थे नहीं छोड़े तस्कर, छापेमारी जारी। नालंदा में आपसी विवाद में 6 लोग घायल, जमीन विवाद का है मामला। पटना सिटी में आपसी विवाद में शिक्षक को मारा गया चाकू, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापेमारी जारी। कैमूर में घरेलू विवाद में पति पत्नी ने खाया जहर, पत्नी की मौत, पति की हालत गंभीर। सिवान में पैसे के लेन देन को लेकर अपराधियों ने मुर्गा व्यवसायी को मारी गोली, सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद पटना किया रेफर। जमुई में उत्पाद विभाग की टीम ने टाटा मिनी ट्रक से 84 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। किशनगंज बस स्टैंड के पास से कस्टम विभाग ने बस से लाखों का विदेशी शराब किया जब्त, सिलीगुड़ी से कोलकाता जा रही थी बस। बांका में विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद, 1 गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर पुलिस ने कुख्यात गिरोह का किया पर्दाफाश, हथियार के साथ 5 गुर्गे गिरफ्तार। नवादा में महिला की फोटो खींचने को लेकर हुए विवाद में बदमाशों ने 2 युवकों को मारी गोली, एक को रॉड से मारकर किया घायल। पटना के नौबतपुर में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की और जीजा की पिटाई, पुलिस जांच में जुटे। सुपौल में रेलवे की ओर से की गई सालों से बंद पड़ी ट्रेन की ट्रायल, माह के अंत तक सुपौल से सहरसा के बीच शुरू हो सकता है ट्रेन का परिचालन। किशनगंज पहुंचे ग्रामीण कार्य विभाग के चीफ इंजीनियर ने फर्जी बैंक गारंटी मामले की जांच की शुरुआत की। ठेकेदार की हत्या के बाद मामला आया था सामने।
नेपाल जाने के दौरान रक्सौल पहुंचे सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद। लोगों ने किया राज्यपाल का भव्य स्वागत। सासाराम में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों के बीच बांटा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। 11 तकनीकी प्रबंधक और 52 सहायक तकनीकी प्रबंधक को दिया गया नियोजन पत्र। रक्सौल में अनुमंडल अस्पताल भवन निर्माण के लिए निविदा जारी। 20 साल पहले ही रक्सौल को मिला था अनुमंडल का दर्जा। बिहार में 20 नवंबर से 5 दिसंबर तक लगेगा किसान चौपाल। किसानों की समस्याओं को दूर करने का होगा प्रयास। औरंगाबाद में सहकारिता विभाग को जल्द ही मिलेगा अपना भवन निर्माण का काम शुरू। मोकामा में अधिकारियों ने किया राजेंद्र पुल का निरीक्षण। भारी वाहनों पर रोक के बावजूद चल रही 7 गाड़ियों को किया गया जब्त। कटिहार में मधुमेह दिवस के मौके पर निकली जागरूकता रैली। विधायक समेत कई गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा। गया में मधुमेह रोग को लेकर जागरूकता दौड़ का आयोजन। वरीय अधिकारियों समेत स्कूली बच्चों ने लिया भाग। पूर्णिया में आशा कर्मियों ने निकाली मधुमेह जागरूकता रैली। लोगों से खान पान पर ध्यान देने की अपील की। बेतिया में सामूहिक विवाह का आयोजन। हजारों लोगों ने दिया वर वधू को आशीर्वाद। शेखपुरा में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन। 19 जिले से 350 छात्राएं प्रतिभागी के रूप में हुई शामिल। शेखपुरा के विष्णुधाम में आयोजित 5 दिवसीय विष्णुधाम महोत्सव खत्म। रंगारंग कार्यक्रम के साथ हुआ समापन। सिवान में बाल दिवस की धूम। स्कूलों में कई कार्यक्रम आयोजित। चतरा में पुलिस ने नक्सलियों के मंसूबे को किया नाकाम। 20 किलो का बम बरामद। कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम नहीं। रांची में कांग्रेस छोड़ आजसू में शामिल हुए प्रदीप बलमुचू। घाटशिला से चुनाव लड़ने की संभावना। कांग्रेस ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की सूची। लिस्ट में प्रियंका गांधी का नाम शामिल नहीं। जमशेदपुर पूर्व से कांग्रेस का बड़ा दांव। राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ सीएम रघुवर दास को दे सकते हैं चुनौती। झारखंड को लेकर बीजेपी की दिल्ली में अमित शाह के आवास पर बैठक। ओम माथुर के साथ जेपी नड्डा भी कर रहे मंथन। कोल्हान में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। जेडीयू में शामिल हुए नेता बागुन सुमरई के बेटे विमल सुमरई। गढ़वा में मानस सिन्हा ने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर किया नामांकन। प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मानस। बोकारो में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस में विवाद। बैठकों से वरिष्ठ नेताओं ने बनाई अपनी दूरी। सरायकेला ईचागढ़ में जेवीएम नेताओं ने दिया इस्तीफा। टिकट बंटवारे को लेकर आक्रोश। झारखंड में बीजेपी ने की चुनाव प्रचार की शुरुआत। 40 एलईडी वैन करेगी चुनाव प्रचार। 15 नवंबर को बहरागोड़ा से बीजेपी प्रत्याशी कुणाल चाड़ंगी दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम रघुवर दास ने भी शामिल होने की संभावना। छत्तीसगढ़ से बीजेपी सांसद संतोष पांडे का दावा। झारखंड में बीजेपी की बनेगी सरकार। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में मिलन समारोह का आयोजन। बीजेपी में शामिल नेताओं का स्वागत। रामगढ़ में निष्पक्ष चुनाव के लिए एसपी का निर्देश। थाना प्रभारियों को सभी वारंटी को गिरफ्तार करने के आदेश। जमशेदपुर में चुनाव के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। 20 अपराधियों को किया गया जिला बदर। हजारीबाग में कांग्रेस कार्यालय में कार्यकारी अध्यक्ष का स्वागत। अवधेश सिंह बने हैं कार्यकारी अध्यक्ष। देवघर विधानसभा क्षेत्र से भाकपा माले भी लड़ेगी चुनाव। जल्द होगी प्रत्याशी की घोषणा। दुमका में निर्वाचन आयोग के ऐप का लोग कर रहे उपयोग। चुनाव से जुड़ी शिकायतों में के तहत इसका कर रहे इस्तेमाल। विधायक इरफान अंसारी के भाई इमरान अंसारी देवघर में सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी। गंभीर हालत में निजी क्लिनिक में भर्ती। गुमला के घाघरा में मतदाता जागरूकता अभियान। कई कार्यक्रम आयोजित। रांची में कीमतें बढ़ने से आम लोगों की पहुंच से दूर हुई सब्जियां। घर का बिगड़ा बजट। गोड्डा में बाल दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन। बच्चों ने डीसी को बांधी फ्रेंडशिप बैंड। राफेल मामले में दायर पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज। बहुमत से सभी पुनर्विचार याचिका की गई खारिज। मानहानि केस में राहुल गांधी की माफी मंजूर। राहुल के बयान को सुप्रीम कोर्ट ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। अब मामले में 7 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। ओडिशा के बालासोर में प्रॉन
प्रोसेसिंग फैक्ट्री में अमोनियम गैस के रिसाव से हड़कांप, गैस रिसाव से 100 से ज्यादा कर्मचारी बीमार। असम के कार्बी आंगलोंग में 8 करोड़ के सोने की बिस्किट बरामद, पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। ब्राजील में पीएम नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स बिजनेस फोरम में की शिरकत, पीएम ने कहा भारत में सबसे ओपन और बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट। पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी की मुलाकात, चीनी राष्ट्रपति ने की पीएम मोदी की सराहना, चीन आने का दिया निमंत्रण। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण को देखते हुए सभी स्कूल 15 नवंबर तक बंद, प्रदेश के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर एनसीपी ने बनाई कमेटी, 5 से 6 नेताओं को दी गई जगह। मध्य प्रदेश में पीएससी की ऑनलाइन परीक्षा फीस हुई डबल, अब सामान्य वर्ग को देने होंगे 1200 के बजाय 2500 रुपए। तमिलनाडु के पुदुकोट्टई में तैरने के दौरान एक बच्चे की नाक में घुसी मछली, नाक से जिंदा निकाली गई मछली। हटाए गए अमेठी के डीएम प्रशांत शर्मा, पीसीएस अफसर से बदसलूकी का था आरोप। अरुण कुमार को बनाया गया अमेठी का नया डीएम, प्रशांत शर्मा की लेंगे जगह, कल ले सकते हैं चार्ज। यूपी के सीएम योगी को लिखी डिप्टी सीएम केशव मौर्य की चिट्ठी आई सामने, लखनऊ विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की उठाई थी मांग। कुशीनगर में मिले विस्फोटक और बिजनौर में हुए ब्लास्ट को लेकर एटीएस की जांच जारी, कुशीनगर में 4 लोग गिरफ्तार। दौसा के सिकंदरा में मासूम के साथ दरिंदगी, मासूम एक शादी समारोह में गई थी भाग लेने। कोटा में शराब पीकर युवक ने जमकर मचाया उत्पात, विरोध करने पर धारदार हथियार से भाई को किया गया घायल। भरतपुर में एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई, सीआईडी के कांस्टेबल को 5 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। होशंगाबाद में महुआ के पेड़ के पास जाने पर लगा प्रतिबंध, लकी धारा 144, पेड़ को छूने और दर्शन के लिए उमड़ी भीड़ ने किया था बवाल। इंदौर टेस्ट के पहले दिन भारतीय गेंदबाजों का जलवा, बांग्लादेश पहली पारी में 150 रन पर ढेर। अपनी अगली फिल्म शमशेरा के लिए बॉडी बना रहे एक्टर रणवीर कपूर, वायरल हो रहा एक्टर का लुक। आयुष्मान खुराना की फिल्म 12 के हिट होने से बेटा विराजवीर भी खुश, पिता का स्केच बनाकर दिया गिफ्ट। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने यूएस के एनचिनो शहर में खरीदी 144 करोड़ की प्रॉपर्टी, बनाए जा रहे हैं अपने पर्सनल स्पेस। एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण आज मना रही अपनी शादी की पहली सालगिरह, तिरुपति में दोनों ने की पूजा अर्चना। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की बेटी इरा खान ने कराया फोटोशूट, इरा का स्टाइल और अंदाज फैंस को खूब आ रहा पसंद। 12 के शेरगढ़ गांव के पास अजगर दिखने से अफरा तफरी, अजगर को देखने के लिए लोगों की उमड़ी भीड़। दुनिया का सबसे जहरीला सांप सिरोही के राजपुरा में मिला, सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची।